यस भाई, फाइनली हम लोग मैड्रिड को हरा चुके हैं। फाइनली द कर्स इज ओवर। हम लोग का जो इतने साल से जो ह्यूमिलिएशन था, इतने साल से जो चीज़ हम लोग नहीं कर सक रहे थे, मैड्रिड को नहीं हरा सकते, मैड्रिड को नहीं हरा सकते, लो भाई कर दिया, मैड्रिड को हराया। एंड द वे वी हैव डन इट, ओ माय गॉड, क्या मैच था भाई, क्या मैच था भाई, क्या क्या डोमिनेंस था लिवरपूल का कल मैच में। हर तरीके से मैड्रिड को भाई लगने नहीं दिया। मैड्रिड एक तरफ ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी टीम है लिवरपूल के सामने। लिवरपूल ने इतना बेटर किया ना, हर आप कोई स्टैट देख लो, कोई चीज़ देख लो, आप XG देख लो, पोजीशन देख लो, शॉट ऑन टारगेट देख लो, पासिंग एक्यूरेसी देख लो, पोजीशन कुछ भी देख लो आप, लिवरपूल ने हर डिपार्टमेंट में मैड्रिड को दूर दूर तक लगने नहीं दिया, सूंघने तक नहीं दिया गोल पोस्ट को। भाई केलेहर के पास सिवाय वो पेनल्टी के कुछ नहीं था करने के लिए। 3 शॉट ऑन टारगेट और 3 में से 2 एकदम लल्लू थे, वो रूटीन सेव भी नहीं था। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लगेगा खासकर रियल मैड्रिड फैंस को, मैं अपने जो रियल मैड्रिड फैंस दोस्त हैं उन लोग को ये कहना चाहूँगा कि भाई हार्ड लक। ठीक है, ये कोई, अब आप लोग कहोगे कि भाई क्या क्या ही मिल गया, क्या चैंपियंस लीग जीत गए, हम लोगों ने तो चैंपियंस लीग फाइनल्स में रहा, वो सब फैक्ट है भाई। रियल मैड्रिड ने हमको ह्यूमिलेट भी किया, हम लोग को चैंपियंस लीग फाइनल्स में हराया है, जिसका सदमा आज तक है। बट वो एक फैक्ट है, और ये भी एक फैक्ट है कि कल लिवरपूल ने डोमिनेट किया है, मैड्रिड को बुरी तरीके से हराया। स्कोर लाइन ये जस्टिफाई नहीं करती, बट मैं बोलूँगा कि ये मैड्रिड के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल स्कोर लाइन है। इट कुड हैव बीन 5-0, 4-0 और 4-1, 5-1, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कल का स्कोर लाइन मैटर नहीं करता, कल की विक्ट्री मैटर करती है, क्योंकि हम लोगों के जहनों में ये बहुत साल से था। आज फाइनली इट इज़ ओवर, और मैं आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द लिवरपूल फैंस एंड स्पेशली यूर्गन क्लॉप को, क्योंकि वो भी एक लिवरपूल फैन है और उसी की टीम है, उसी की बनाई हुई सारी टीम है। स्पेशली कॉनर ब्रैडली, जिसने भाई वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर, वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना के अगेंस्ट हैट्रिक मारने वाला किलियन एम्बापे को एक एकेडमी ग्रेजुएट ने पॉकेट कर दिया भाई, पॉकेट कर दिया। 9 बार एम्बापे को डिस्पोजेस किया भाई। भाई वो टैकल देखो भाई, स्लाइडिंग टैकल, दैट वाज द मोमेंट। अगर एम्बापे वहाँ से निकल जाता और शायद हो सकता था वो गोल होता और शायद मैच का रुक ही जाता, अलग हो जाता, बट उसने क्लीन स्वीप कर दिया उसको, और क्या मैच खेला। उसके अलावा केलेहर भाई, वो मोमेंट भी गेम चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। उस टाइम पे अगर एम्बापे स्कोर कर देता वो पेनल्टी, तो शायद ये मैच ऐसा नहीं ख़त्म होता। और उसके बाद से पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया एम्बापे का, तो ख़त्म ही हो गया कॉन्फिडेंस। वो भाई उसने ना पास ठीक से किए, ना रनिंग बिहाइंड निकाला है, जब उसको पास करना है वो नहीं कर रहा है, जब उसको भागना है वो नहीं भाग रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस उसके बाद से ख़त्म ही हो गया। और ऐसे नहीं है कि केलेहर ये अभी कर रहा है, केलेहर इज़ परफॉर्मिंग लाइक दिस फॉर 3-4 ईयर्स। पता नहीं लिवरपूल उसको बेचना चाह रही है, क्यों बेचना चाह रही है। वी हैव ऑलरेडी एलिसन, भाई केलेहर तो हमारा बेस्ट कीपर भी नहीं है, वो इस तरह के परफॉर्मेंस दे रहा है। और भाई साहब एलिसन वॉज सो हैप्पी, उसका जूनियर को देख के जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, एलिसन वहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रहा था। मैकएलिस्टर ने गोल मारा, ग्रेवेनबर्च ने, गैक्पो ने गोल मारा। मैकएलिस्टर मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, ऑफिशियली मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उसने। भाई ही इज़ वर्ल्ड क्लास। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ द ओनली प्लेयर हु रिजेंबल टोनी क्रूज। आप उसका परफॉर्मेंस देखो, जो कामनेस वो लाता है, जो जिस तरीके से वो पासिंग करता है। और ग्रेवेनबर्च भाई, वीक इन वीक आउट, ग्रेवेनबर्च भाई एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ परफॉर्मर भाई। क्या उसने कल बेलिंगम को, भाई उसने सील कर दिया था बेलिंगम को। अगर बेलिंगम जो चीज़ करता है वो कर देता, तो शायद कुछ और ही सीन होता है ये मैच का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ग्रेवेनबर्च हर जगह पे बेलिंगम को पकड़ के रखा हुआ था, मॉड्रिच को पकड़ के रखा हुआ था, और उसका जो है ना शोल्डर ड्रॉप है, जो और जिस तरह से वो टर्न करके वो बर्स्ट फॉरवर्ड करता है, दैट इज़ अमेजिंग टू वॉच। हर किसी ने भाई कोनाटे यार, ही इज़ लाइक अ माउंटेन, वो किसी को पार होने ही नहीं देता। रॉबर्टसन का गेम ओके एवरेज था, रॉबर्टसन आई थिंक वो थोड़ा उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, और
फॉर द फैक्ट दैट वो सीनियर प्लेयर्स का ग्रुप में से है और उसने फेस किया रियल मैड्रिड को और वो नर्वस था पूरा गेम, जिसकी वजह से उसने पेनल्टी भी दे दी थी। तो एनीवे बट डिसेंट था परफॉर्मेंस, खराब तो नहीं था लेकिन उसके लेवल का नहीं था। देन कर्टिस जोन्स, भाई अनदर ग्रेजुएट, कर्टिस जोन्स वाज प्लेइंग लाइक इट इज नॉट रियल मैड्रिड, इट इज़ लाइक सम मिड टेबल क्लब। वो इतना आराम से ड्रिबल कर रहा है भाई, क्या उनके बॉक्स में पास कर रहा है, वाओ क्या मज़ा आया देख के भाई। हर प्लेयर, सलाह का गेम उतना अच्छा नहीं था, सलाह ने पेनल्टी मिस कर दी भाई। माइंड इज एवरीथिंग भाई। जब मेंटल क्राइसिस चल रहे हो ना, इंसान अगर मेंटली प्रेजेंट ना हो मोमेंट में, वो चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर हो, चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मर हो, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जब सलाह ने पेनल्टी मिस की ना, तो उसकी वाइफ का रिएक्शन देखने के काबिल था। उसने बोला होगा साला इतना घर पे आके इतना रिवेंज करता है, अब मैं लूंगी तेरा रिवेंज। जब मौका मिला तो पेनल्टी मिला, तो एम्बापे ने भी मिस कर दिया। लुइस डियाज को वेल्वर्डे ने बहुत अच्छे से रोक के रखा, अदरवाइज लुइस डियाज इज सो डेंजरस फ्रॉम दैट लेफ्ट फ्लैंक। डार्विन नूनेज भाई, उसका नॉर्मली वो इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, उसका लिंकअप प्ले भी उतना अच्छा नहीं रहता, बट कल येस्टरडे ही वाज लुकिंग वेरी शार्प। उसका होल्ड अप प्ले, उसका जो है ना कनेक्शन विद अदर प्लेयर्स, और उसने 2-3 शॉट टारगेट पे मारे फर्स्ट हाफ में ही। कुर्तवा भाई, उसके कॉन्ट्रैक्ट में चेक करवाओ यार, क्या उसको लिवरपूल के अगेंस्ट ही ऐसा परफॉर्मेंस देना है, या वो हर मैच में दूसरे अपोजिशन के अगेंस्ट भी ऐसे ही परफॉर्म करता है, क्योंकि लौंडा कभी छोड़ता ही नहीं है। और लिवरपूल के अगेंस्ट तो पता नहीं उसके पास 8 हाथ आ जाते हैं, क्या हो जाता है। हाँ, तो डार्विन नूनेज ने भी कल बहुत, जब तक वो था 60 मिनट तक ही प्लेड। आई वॉज वेरी हैप्पी विद डार्विन नूनेज परफॉर्मेंस, इवन दो उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश किया रोडिगर, लेकिन वो उसने अपने हेड को कूल रखा, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर भाई। कल की मैच जीतने के लिए अपने हेड को कूल रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप स्टार्ट में देखो, ग्रावेनबर्च ने एक टैकल किया जिसकी वजह से उसको येलो कार्ड मिला, तो कर्टिस जोन्स वाज टेलिंग हिम टू कीप हिज हेड काम, उसको शांति रखने के लिए बोल रहा था। भाई लिवरपूल अभी तक खराब नहीं खेली रियल मैड्रिड के साथ, जितने मैचेस हारे, लेकिन हम लोग हारे किधर, इधर, और कल हम लोग जीते किधर, इधर। 2-0 कुछ नहीं है स्कोर। कल आप देखो, जब हम लोग को अटैक करना था तब हम लोग अटैक कर रहे थे, जब हम लोग को फालतू का रोटेशन करना था हम लोग कर रहे थे। सो दिस आर्ने स्लॉट टीम इज टोटली डिफरेंट भाई। ही इज जेन्युइनली अ टॉप मैनेजर। अभी तक मैं उसको प्रेज नहीं कर रहा था इतना, लेकिन भाई वो लग रहा है भाई। वी हैव टू एक्सेप्ट इट भाई। 5 मैचेस खेले चैंपियंस लीग में, 5 विन, ओनली 1 गोल कंसीडर्ड। अगर आप लोग फुटबॉल देखते हो और फुटबॉल फैन हो, तो यू हैव टू एडमायर आर्ने स्लॉट एंड यू हैव टू एडमायर लिवरपूल टीम, क्योंकि जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं ना, कोई साइनिंग नहीं भाई, कोई साइनिंग नहीं है। क्लब के जाने के बाद हम लोग ने तो ये सोचा था कि ये टीम बिखर जाएगी, क्लब छोड़ के चले जाएंगे प्लेयर्स और परफॉर्म नहीं करेंगे, बट लुक हाउ दे आर परफॉर्मिंग। प्रीमियर लीग में टॉप ऑफ द टेबल, चैंपियंस लीग में टॉप ऑफ द टेबल। हाँ, आई एम सो हैप्पी भाई, आई एम सो डिलाइटेड भाई। ये एक जो बर्डन था इस मैच का, खास करके ये उतरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन प्लेयर्स को और जो फैंस बहुत टाइम से फॉलो करते हैं लिवरपूल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। आगे जाके जब कभी भी मुकाबला होगा, हो सकता है चैंपियंस लीग में हम दोबारा मिले रियल मैड्रिड के साथ, हो सकता है हम लोग हार भी जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मैच जीतना जरूरी था। और हम लोग जब भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेंगे तो आई विल बी कॉन्फिडेंट, द टीम विल बी कॉन्फिडेंट, मोहम्मद सलाह, रॉबर्टसन, वैन डाइक, जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, दे विल बी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दैट मैच कि हम लोग जीत जाएंगे मैच आराम से। और ये रिवेंज वगैरह कुछ नहीं था भाई, ये इट वाज जस्ट अ मैच, लेकिन जीतना ज़रूरी था, जीतना बहुत ज़रूरी था। कोनाटे को इंजरी हुई है लास्ट में, वो हैंड्रिक ने पता नहीं क्या पागलबंदी कर रहा था वो उसके साथ। आई होप कोनाटे इज़ नॉट इंजूर्ड सीरियसली। कॉनर ब्रैडली तो खैर वो चला गया, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंट स्टार्ट करेगा। कोनाटे स्टार्ट करना चाहिए सिटी के अगेंस्ट, बिकॉज वो मैच हमारे लिए इस मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, मेंटालिटी वाइज ये मैच इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमारे प्रीमियर लीग के टेबल, प्रीमियर लीग में ट्रॉफी के लिए, टाइटल के लिए हमारे लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोनाटे इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट फॉर दैट मैच, बिकॉज हालैंड के अगेंस्ट स्पीड, फिजिकलिटी, पासिंग, IQ, एवरीथिंग, यू हैव टू हैव एवरीथिंग, एंड कोनाटे हैज़ एवरीथिंग। वो एक कंप्लीट पैकेज है। I want to talk about the one player who is stand out and who is best in the world right now. It is not Mohamed Salah. It is not Gravenberch.
इट इज़ वर्जिल वैन डाइक। दोस्तों वैन डाइक, आप भाई उसका परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि उसका वो लेवल है, हर मैच वो इस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। कल आप देखो उसने ये पूरे मैच को जैसे कंट्रोल किया ना, कितना आराम से, हर मैच ऐसा ही है भाई उसका, लेकिन ये मैच स्पेशली इट वाज अबाउट हिम एंड साला एंड सीनियर प्लेयर्स लाइक रॉबर्टसन, ये लोग को स्टेप अप करना था, क्योंकि इनके दिमागों में ये बर्डन था, इनके जहनों में ये चीज़ घुस गई थी कि हम लोग रियल मैड्रिड को नहीं हरा सकते। एंड वैन डाइक इज द वन हु नीडेड मोस्ट लीडरशिप, क्योंकि वही लीडर है लिवरपूल टीम का, और उसको कल जिस तरीके से उसने खेला है ना, वो ज़रूरी था कल। ही वॉज सो काम, हमेशा रहता हो, बट ये मैच में मैंने उसको नर्वस देखा है पहले, तो इस मैच में उसने जो कंपोजर मेंटेन किया, जो कामनेस, हर डुएल जीता है भाई, हर एरियल डुएल जीता है, हर ग्राउंड डुएल जीता है, उसने किसी को खरीब आने नहीं दिया। तो ये तो था लिवरपूल के बारे में। रियल मैड्रिड के बारे में बोलूँगा, परफॉर्मेंस वाइज डिसेंट था भाई। जो लॉस, एंसेलोटी ने भी कहा है कि व्हाट मोर वी कुड डू, हम लोगों ने हर चीज़ जो प्लान किया था वो सब सही था, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके प्लेयर्स इंजूर्ड थे और उनका पूरा फोकस एम्बापे के ऊपर था, उसकी वजह से वो लोग मैच में अच्छा नहीं कर पाए। क्योंकि भाई एक बंदे के ऊपर डिपेंड रहना, इट इज़ नॉट गुड इन फुटबॉल। आपके पास बेलिंगहम है, मॉड्रिच है, आप लोग यूटिलाइज कर सकते थे, बट आप देखो कोनाटे और वैन डाइक को ट्रबल देने के लिए कौन है? ब्राहिम डियाज और आर्दा गुलर, वो लोग तो ऐसे सेंट्रल फोकस्ड प्लेयर भी नहीं है, दे आर बिहाइंड, और वो लोग विंग पे है, और रॉबर्टसन ने उसको अच्छी तरीके से डील कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एम्बापे को अलोन ब्लेम करना भी सही है, गलत है। ठीक है, उसके स्टैचर के हिसाब से उसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए था जब विनीशियस नहीं है, और उसको एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन उसने बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसने अच्छा नहीं खेला, वो अलग बात है। बट ओवरऑल आई थिंक के जनरली इट इज़ अप टू द प्लेयर्स अवेलेबिलिटी। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स एब्सेंट रहने की वजह से ये मैच मैड्रिड की तरफ से आई थिंक इट वाज वेरी पुअर। कोई कंपटीशन नहीं था, वन साइड मैच था, एंड लिवरपूल बैटेड देम भाई, हर तरीके से बुली किया है लिवरपूल ने। सो आई एम सो हैप्पी विद दिस रिजल्ट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, until then enjoy this beautiful game.